अभी भी 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी भी इन्वेस्टिगेशन ये नहीं पता कर पाए कि विमल नेगी की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, क्या हुआ विमल के साथ, ये भी नहीं मतलब पता कर पाए। अपने अपने लेवल पे बढ़ाई जा रहे, बोल रहे जा रहे, बोल रहे। एटलीस्ट शुरू में हुआ, सबसे पहले हुआ, हम 10 तारीख को मिस्टर विमल नेगी मिसिंग हुए, हमें मतलब बताया ही किसी ने नहीं, बोर्ड में किसी ने नहीं बताया। ऑन ड्यूटी मिसिंग हुए, वो ना घर पे थे, ना कुछ, ना छुट्टी पे थे, ऑन ड्यूटी वो ऑफिस गए। ऑफिस के बाद उनके बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था, वो हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल उन्होंने चेकअप करवाना था। देसराज से उनकी बात हुई, देसराज जो उस टाइम वो था डायरेक्टर एचपीपीसीएल में, उनके बॉस थे। तो उनसे बात हुई, जैसे देसराज से बात हुई, नेगी साहब बिना चेकअप करवाए, अपने आप को बिना चेकअप करवाए, वो मतलब कि टैक्सी किसने भेजी, अपने गाड़ी को, ड्राइवर को उन्होंने बोला कि तुम मतलब कि ये लैपटॉप रख दो, मैं शाम को तो आऊंगा, शाम को मतलब तुम्हें फोन करूंगा, तुम मुझे ले लेना, मतलब ऊपर शिमला यहाँ आ जाना बस स्टैंड। अच्छा ये था। तो उतने में वो मतलब फिर टैक्सी किसने भेजी, कहाँ चले गए, उसके बाद वो गए, मतलब गुमार में जाना है कोई, मतलब 2 बंदे आने वाले थे, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमें नहीं पता था वो कहाँ गए। इन्वेस्टिगेशन में जो प्रॉपर जो वहां पे हमारे हमारे विमल के ब्रदर वगैरह और रिलेटिव सारे जो गए थे वहां पे, उन्होंने वहां पे पता किया कि 2 बंदे आने वाले थे चंडीगढ़ से, तो उनसे मिलने उन्होंने वहां बुलाया था विमल को, और उसके बाद घुमारवी जाना था, तो वो 2 बंदे आए ही नहीं। और उसके बाद मिले नहीं मिले, हमें फुटेज दिखाई, और उसके बाद शाम को उन्होंने मतलब घुमारवी से उन्होंने शाम को शिमला की बस का पता किया, शिमला की बस का पता किया, उन्होंने बताया वहां पे सारी ये इन्वेस्टिगेशन जो हुआ वो बता रही हूँ। शिमला की बस का पता किया, उसी के बाद विमल का पता नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि वो मतलब कि 3 दिन, मतलब कि 10 को मिसिंग हुए, 14 को उनकी डेथ हुई है। हम बोले 3 दिन उनको कहाँ रखा गया, 3 दिन उनको कहाँ किडनैप करके रखा, कितना टॉर्चर किया गया। पहला क्वेश्चन हमारा यही था। दूसरा क्वेश्चन था, जब मिसिंग चल रहे थे, हम सीएम साहब से मिले, हम मतलब 11 के बाद ना, हमें ऑफिस वालों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ऑन ड्यूटी ऑफिस में आपके किसी ऑफिसर आपका मिसिंग चल रहा है, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप फैमिली पे किसी को तो बताओ। कोई नहीं, हम डेली शाम को हमारी बात होती थी, शाम को उनका फोन नहीं लगा तो हमने बात की। तो उसके बाद फिर हमने सीएम सर सबसे, जो भी हमारे गवर्नर सर या फिर डीजी वे, सबसे हमने बात की उन मिसिंग के दिनों में, सबसे कहते हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर एसआईटी टीम इन्होंने बनाई। सिर्फ जो मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन दिनों में, शुरू की बात करें, सिर्फ 2-3 पुलिस वाले लगे हुए थे, बाकी इंजीनियर्स लेवल, हमारे इंजीनियर लेवल, हमारे रिलेटिव्स, हम लोग ढूंढ रहे थे, सब जगह हम लोग ही ढूंढ रहे थे। ये लोग मतलब कुछ एक मतलब पुलिस वाले थे, कोई पेन नहीं ले रहे, कोई मतलब वहां पे कोई ऑफिस सील नहीं किया, कोई रूम सील नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम ही अपने लेवल पे, हमें बोला जा रहा है, हम इन ऊपर वाले नेताओं से मेरे, हमें कह आप सबूत लाओ, हम देख लेंगे। सबूत हमने लाने कि आप लोग इन्वेस्टिगेट, आपके पास आप लोग नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकते। उसके बाद 18th को हमारे को डेड बॉडी हमें पकड़ा दी गई, डेड बॉडी भी 18th को मिली है, 18th को डेड बॉडी मिल गई, 16th को, ठीक है, 16th को डेड बॉडी मिली, 16th को भी कोई पुलिस वाले ने नहीं देखा, हमारे इंजीनियर जो ढूंढ रहे थे, एक इंजीनियर ने देखा, और सतलुज के पास, वहां पे गो घाट के पास, सतलुज के किनारे कहीं वहां पे साइड में पड़ी हुई थी। उन्होंने बोला, पुलिस मछुआरों को बोला भी वहां पे डेड बॉडी है, आप लाओ, वो इंजीनियर ने, तो इंजीनियर ने जब बोला तो उसके बाद ही मतलब कि उस वहां पे डेड बॉडी का पता लगा। 18 तक हमें नहीं बताया गया कि डेड बॉडी मिली है, दिन रात काम करके, हुआ बोले कि काम नहीं आता था उसको। करप्शन की ऐसा लेवल वहां पे पूरे देश नहीं कर रहा था वहां पे, वो मतलब हमने ट्रांसफर करने की, हमने कोशिश की कि ट्रांसफर हो जाए, वहां से निकलना चाहते थे हम। 4 बार हमारे मान्य रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो किन्नौर के, उनसे भी मिले हम 4 बार, लास्ट में तो मैं मिली उनसे, मतलब सर इतना नहीं हुई हमारी ट्रांसफर। उसके बाद नेगी साहब यही कि बीआरएस लेना चाहते थे, कहते हैं यहाँ पे तो इतना मतलब इतना करप्टेड माहौल हमने सपने में भी नहीं सोचा ऐसा था। बीआरएस लेने नहीं दिया इन दोनों ने, विमल ने बोला मीना मेरे को मरवा देगा, मीना सर करप्शन इतना ज्यादा, ये लोग तो बिल्कुल ही इस पे है। पर नेगी साहब हार मानने वालों ने, उन्होंने उन्होंने फुटेज रखी अपने
फोन पे उन्होंने रिकॉर्डिंग्स रखी थी जो एक धमकाते थे। इनके आगे सारे सबूत इकट्ठे करके रखे थे करप्शन के अगेंस्ट। वही फोन आज फोन नहीं देने वाले बंदे कहाँ लगा लिया वो फोन, विमल का फोन। पेन ड्राइव आप पेन ड्राइव चेंज कर दी, पेन ड्राइव के डेटा चेंज कर दिया, उसमें पक्का किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती, पक्का किसी बड़े नेता का नाम होगा था, उसने मरवा दिया अपने साहब को। कौन आया खाते पीते फोन करते, फोन चार्ज करते हुए वो कोई सुसाइड करने जाता है? इन्होंने सुसाइड बना के, स्टेट पुलिस ने सुसाइड बना के मेंटल वो सोच के, मतलब कि इसकी मानसिक हालत क्या थी, कुछ कहाँ भाग गया, ये बना के इसको केस को रफा दफा करने की कोशिश की है। पहले दिन से बोला पेखू वाला प्रोजेक्ट करप्शन मेन है और विमल के हत्या की थी, मैं पहले दिन ही बोला मैं। सुसाइड बना के ये बना रहे थे। 2020 से वो था, डिप्रेशन का पेशेंट था, 40 से इलाज करवा रहा था। मैं बोला 40 जाइए आप, आज का तो ऑनलाइन सब कुछ है, किस चीज का इलाज करवा रहा था वो? आज हम इतनी लड़ाई लड़े, हमने बोला सीबीआई में हमें ले जाओ, सीबीआई में नहीं गए। उसके बाद ओंकार शर्मा सर को रिपोर्ट सौंपी इन्होंने, एसआईटी मेंबर ओंकार शर्मा सर ने प्रॉपर रिपोर्ट दी है, वो मैं आपको भी दे दूंगी मीडिया को, जो इन्होंने रिपोर्ट की आप लोगों ने ली होगी। प्रॉपर बोला कि वहां पे करप्शन था, ये लोग ओंकार शर्मा सर को मीडिया के थ्रू मुझे पता, ओंकार शर्मा सर को रिपोर्ट चेंज करने के लिए दबाव बना, और ओंकार शर्मा सर इतने ट्राइबल, इतने मतलब ये अपना जमीर जिंदा रखा और जाके हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी उन्होंने खुद। और उनको क्या किया, आज साइडलाइन कर दिया, उनके सारे डिपार्टमेंट छीन लिए, एक डिपार्टमेंट रखा। डीजी सर ने पेन ड्राइव के बारे में उन्होंने पहले ही पूरा, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि पेखू वाला में पूरा हमारे वो किया जा रहा है, पुलिस एसपी मेरे को वो नहीं कर रहा है, उसको रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है, डीजी को एसपी नहीं बता रहा है, पेखू वाला में डीजी को एसपी नहीं बता रहा है, एसपी के सारे उस बोलते एसपी ने ये वो डीजी सर को क्या हालत की थी। और जो एसपी सबूत नष्ट कर रहा था, सबूत नष्ट हुए, जब सबूत नष्ट कर रहा था तो वो उसको डीआईजी बना दिया आज। ये इंसाफ होता है? ये इंसाफ है? अगर विमल भी करप्शन करते होते थे आज जिंदा होते आराम से, जमीर किसी का नहीं मानता इतना घटिया काम करने के। फिर कहते हमने इन्वेस्टिगेशन, आप कहते सबूत लाओ, आप सबूत लाओ, आज सबूत है? करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, सीबीआई ने रिकवर किया, आज करो ना आप एक्शन। हमें बोल रहे सबूत ला, आज करो, मैं बोल रही सरकार को आप करो एक्शन, देखो वाला पे करो एक्शन, देखो आज तो सबूत है, आप उन पर कार्रवाई करो, है ना? उसके बाद बोले पेको, उसके बाद हम सीबीआई पे लड़ते लड़ते सीबीआई में ये जो सबूत नष्ट कर रहे थे, सबूत इतना नष्ट के 2 महीने काफी होते सारे सबूत नष्ट करने के लिए। हम तो आज भी नहीं, हम तो मुझे नहीं लगता हम जान पाएंगे कि विमल के साथ क्या हुआ लास्ट में, कहा 3 दिन उनको टॉर्चर करा। पर इसके बाद सीबीआई में चलेगा। सीबीआई में जब दो बंदे आने वाले थे, विमल ने बोला, तो एक बंदे की लोकेशन वहां पे थी, मीना की लोकेशन चंडीगढ़ में थी उसी दिन की, और गुबार में दूसरे की थी। क्या कर रहे थे लोग वहां पे? 3 दिन बंदे फुटेज देख रहे हैं हम, 3 दिन में एक ही फुटेज लगाई हुई जिसमें वो 3 दिन बंदों की फुटेज है, वहां पे खा रहे पी रहे, सारा फुटेज हमारे पास है। उसके बाद घुमा रही, जब वो आने लगे तो इनके सारा दिन देखते रहे, आने लगे तो किडनैप करके बैठ गए। मुंह में पानी नहीं है, नाक में पानी, छाती में पानी नहीं, ड्रोनिंग कैसे होती है? करप्शन का पूरा बताया कि इतने करोड़ का करप्शन है, आज की डेट में सारे सबूत है, आज की डेट में आप इन पे एक्शन करके बताओ हमें। सीबीआई तो अपना काम करेगी ही करेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी हमने, सीबीआई ने ये प्रूव कर दिया आज की कॉज ऑफ डेथ करप्शन था, पेखू वाला। और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है विमल के मर्डर हुआ है, उसमें हमने फॉरेंसिक रिपोर्ट इनसे मांगी है, वो इन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने नहीं दी है। पुलिस वालों से हम लेंगे, स्टेट पुलिस के अंडर है, ये लोग इसको छेड़छाड़ करेंगे। हम इसको चाहते हैं कि क्रॉस चेक करें, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जुनगा और मंडी में गए हैं, इसको क्रॉस चेक करके हमें बताया जाए किसने करे, किसने वो किया।